हमारा उल्लेखनीय मांसपेशीय अंग हमारे पूरे शरीर में अथक रूप से रक्त पंप करता है। फेफड़ों के पीछे स्थित यह हमारी छाती के बाईं ओर थोड़ा सा स्थित है। हर दिन हृदय लगभग 191 बार धड़कता है। रक्त वाहिकाओं के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। हृदय की अपनी विद्युत प्रणाली होती है जो इसकी लय को समन्वयित करती है, जिससे इसके कक्षों का सिंक्रोनाइज संकुचन और विश्राम सुनिश्चित होता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। लेकिन क्या होता है जब हृदय को रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है? यहीं पर दिल का दौरा पड़ता है। हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या माइम भी कहा जाता है, तब होता है जब कोरोनरी धमनियां, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हृदयाघात का सबसे आम कारण है, क्योंकि हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में संकुचन होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लाक नामक वसायुक्त पदार्थ आपकी कोरोनरी धमनियों की दीवारों में जमा हो जाता है। प्लाक फट सकता है, जिससे प्लाक के भीतर वसायुक्त पदार्थ बाहर आ सकता है। यह प्रक्रिया उस स्थान पर प्लेटलेट्स के संचय को बढ़ावा देती है, जो रक्त के थक्के बना सकता है, जो धमनियों को और अधिक संकीर्ण कर सकता है और रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। दिल के दौरे के जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा, उच्च रक्त शर्करा, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव शामिल हैं। अनियंत्रित जोखिम कारक आपके नियंत्रण में नहीं हैं और इनमें वृद्धावस्था, प्रारंभिक हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास, पहले से मौजूद हृदय रोग और रजोनिवृत्ति के बाद के लक्षण शामिल हैं। हालांकि सीने में दर्द दिल के दौरे का सबसे आम लक्षण है, लेकिन आपको कई अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें सीने के बीच में भरापन या दबाव महसूस होना, सीने के आसपास जकड़न, सीने पर भारी वजन महसूस होना शामिल है। दर्द आपकी छाती से लेकर आपकी बाहों, कंधे, गर्दन, दांत, जबड़े, पेट के क्षेत्र या पीठ तक फैल सकता है। शुक्र है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति ने दिल के दौरे के उपचार में क्रांति ला दी है। ऐसी ही एक प्रगति कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और दूसरी कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग है। इस उपचार में आपके दिल की धमनियों को खोलने के लिए अंत में एक गुब्बारे के साथ एक विशेष ट्यूब का उपयोग करना शामिल है। कभी कभी धमनी को खोलने के बाद इसे खुला रखने के लिए एक छोटी जालीदार ट्यूब, जिसे स्टेंट कहा जाता है, डाली जाती है। सबसे पहले आपको आराम करने के लिए कुछ दवा दी जाती है। फिर जिस जगह पर ट्यूब डाली जाएगी उसे सुन्न कर दिया जाता है। यह आमतौर पर आपके पैर, हाथ या कलाई में एक जगह होती है। वहां एक छोटा सा कट बनाया जाता है और उस जगह की सुरक्षा के लिए एक ट्यूब डाली जाती है। एक पतली तार इस ट्यूब से होकर आपके दिल तक जाती है। इस तार के ऊपर कैथेटर नामक विशेष ट्यूब को आपके दिल में ऊपर ले जाया जाता है। आपके दिल की वाहिकाओं में एक विशेष रंग डाला जाता है ताकि उन्हें वीडियो स्क्रीन पर देखा जा सके। इस उपकरण को फ्लोरोस्कोप कहा जाता है। अगर कोई रुकावट है तो यह स्क्रीन पर दिखाई देगा। रुकावट को ठीक करने के लिए गुब्बारे वाली ट्यूब अवरुद्ध हिस्से में जाती है। गुब्बारे को फुलाया जाता है और धमनी की दीवार के खिलाफ रुकावट को दबाने के लिए कुछ बार नीचे उतारा जाता है। इससे धमनी के अंदर का हिस्सा बड़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह बेहतर होने में मदद मिलती है। इस गुब्बारे विधि का उपयोग एक से अधिक धमनियों पर किया जा सकता है। अक्सर धमनी को खोलने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्टेंट लगाया जाता है कि भविष्य में यह फिर से संकीर्ण न हो जाए। यह विधि आपके हृदय में अवरुद्ध धमनी का इलाज करती है, जो आपके हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में से एक है। बाईपास बनाकर रक्त हृदय के ऊतकों को पोषण देने के लिए रुकावट के चारों ओर प्रवाहित हो सकता है। शुरू करने के लिए आपको नींद में डाल दिया जाता है। एनेस्थीसिया के साथ आपका सर्जन आपके शरीर के दूसरे हिस्से से एक स्वस्थ रक्त वाहिका का उपयोग करेगा, जिसे ग्राफ्ट कहा जाता है, जिसे अक्सर आपके पैर, कलाई या छाती से लिया जाता है। कभी कभी एक से ज्यादा ग्राफ्ट की जरूरत होती है। फिर सर्जन आपके दिल को खोलकर उसके 4 वाल्व तक पहुंचता है। आमतौर पर माइट्रल या महाधमनी वाल्व को बदला जाता है। पुराने वाल्व को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नया वाल्व लगाया जाता है। उसके बाद आपके दिल को फिर से शुरू किया जाता है और सर्जन आपको टांके लगाता है और अच्छी तरह से ठीक होने के लिए पट्टी बांधता है। बस सर्जरी के बाद सर्जन आपको जो बताता है उसका पालन करें।